नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बेहतर मनुष्य और बेहतर कल के लिए हम सब तैयार हैं। ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम है और कई सारी हैं, पर डरना मना है। मेरे दोस्त, आप अकेले नहीं हो जो इस प्रॉब्लम को फेस किए हो। बहुत से लोग हैं, पर आपका सही डिसीज़न आपको बाकियों से अलग करेगा। यदि आप सैड हो या डिप्रेस्ड हो, या बस आपका मन नहीं कर रहा कुछ करने को, बस लगता है क्यों हूँ मैं, वाई आई एम, या क्या क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, या क्यों हूँ मैं, क्यों हूँ मैं यहाँ पे, है ना। यदि ऐसे सवाल आपके आपके भी मन में है, तो आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप सैड हो या डिप्रेस्ड। यदि आपको अपना रीज़न पता है, तो आपने इस सिचुएशन कि तब तो आप सैड हो। यदि आपको पता है अपना रीज़न कि आप क्यों इस सिचुएशन में हो, तो अब तो आपको पता है कि आप सैड हो। और सैडनेस एक कॉमन फीलिंग है जो समय समय पे सबको होती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ठंडे मन से समझना है कि जो होना था वो तो हो गया। अब तो हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट है और पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है वो। उस चीज़ के ऊपर सोचना भी बेकार है। हमें ये सोचना चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए और हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएँ। यदि ये आपका ब्रेकअप है, या आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया, या वो अब इस धरती पे ना रहा, तो आपको बहुत दर्द होता है। लेकिन उस दर्द को आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। जो होना था वो तो हो गया। आप जितना इन सब पे सोचोगे, उतना ही सिचुएशन को चेंज करना चाहोगे, और आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम बीत चुकी है या जो चीज़ें बीत चुकी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप पॉसिबल सॉल्यूशन खोजो जिससे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, और ट्राई करो कि ऐसा आपके साथ फ्यूचर में ना हो। अब बात करते हैं डिप्रेशन के ऊपर। फीलिंग तो इसमें भी सेम होती है, और सही बात है, सैडनेस और डिप्रेशन काफ़ी हद तक सेम दिखती है। काफ़ी सेम, इतनी ज़्यादा कि लगती है जैसे डिप्रेशन और सैडनेस अलग अलग नहीं है, सेम ही चीज़ है। आप रिग्रेट करते हो, सैड रहते हो, और सैड सॉन्ग सुनते हो, और बस अपने में गुम रहना चाहते हो। आपको रीज़न नहीं पता है कि आखिर आप ऐसे क्यों हो, और आखिर आप ऐसा महसूस क्यों कर रहे हो। लेकिन आपको अपनेपन में रहने में मन लगता है। आप बस अकेले रहना चाहते हो, आप बस दुखी रहना चाहते हो, पर क्यों, इसका रीज़न आपको नहीं पता। यदि आप डिप्रेस्ड हो, तो पहले एक्सेप्ट इट, पहले आप मान लो कि आप डिप्रेस्ड हो, ठीक है। फिर फाइंड आउट करो कि वो प्रॉब्लम आपको क्यों है। आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के प्रयास करो। यदि आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप किसी अपने दोस्त को, किसी अपने करीबी को ये बातें बताओ, जो आपकी बात को किसी और को बताए ना, और आपको जज ना करे कि आप डिप्रेस्ड हो। या फिर आप किसी डॉक्टर को, या फिर आपको कोई नहीं मिल रहा, तो आप मुझे भी बता सकते हो। एज ए दोस्त मैं आपकी हेल्प करने में सक्षम हूँ, मैं उसमें आपकी मदद करने की फुल ट्राई करूँगा। इसके बाद हम बेटर सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम डिप्रेस्ड हैं। उसके बाद हम उसको अपने दोस्त को बताएंगे, या अपने डॉक्टर्स को बताएंगे, या आप मुझे भी बता सकते हो कि आप क्यों हो। एंड देन, या फिर आप मुझे अपनी स्टोरी बताओ, जिससे मैं डिसाइड करके बताऊंगा, या मैं उसमें से खोज के बताऊंगा कि आप क्यों हो सकते हो, व्हाट इज़ द पॉसिबल रीज़न जिससे आप हो। अच्छा, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस की ओर देखेंगे कि हम उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, या हमारे हाथ में अब क्या रह गया है। इसके बाद हम डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं कि उसका बेहतर सॉल्यूशन क्या है। और समझने की बात यह है ना, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपको कोई जज करेगा, बिकॉज़ 100 में से 40 लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे और भी हैं। मैं खुद भी इन प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका हूँ, तो मुझे भी पता है कि ये कितना वाहियात फीलिंग होता है, और इससे निकलने में कितना समय लगता है। चीज़ें बोलना काफ़ी आसान है, लेकिन करते वक्त काफ़ी मुश्किल होती है। मैंने भी इसको महसूस किया है, लेकिन करोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि यदि मैं निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हो। कुछ स्टेप जो मैंने सीखा, या जो मुझे पता चला अपने इस बुक से, एनर्जाइज योर माइंड से,
जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आपको अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करनी चाहिए। आपके स्लीप साइकिल ठीक करने में कई बार आपको प्रॉब्लम होता है कि आप फ़ोन देखते हो, इस वजह से आपकी स्लीप साइकिल ख़राब है। तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, अवॉइड करो अपने फ़ोन को। अच्छा, ये जो मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ ना, दोनों के लिए बता रहा हूँ, जो सैड है उनके लिए भी, जो डिप्रेस्ड है उनके लिए भी। सैड वालों को तो थोड़ा सा एक स्टेप वो आगे रहते हैं, उनको पता होता है कि उनका रीज़न क्या है। बस डिप्रेस्ड वालों को रीज़न नहीं पता होता, बाकी फीलिंग्स सेम सेम होती है। ठीक है, तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, आप समय पे सो। ठीक है, आप समय 10 बजे आपका वो होना चाहिए कि आप 10 बजे सो जाओ बेड पे। आपका फ़ोन 9 बजे के बाद आपके हाथ में होना नहीं चाहिए। वो फ़ोन लग जाना चाहिए, साइड में हो जाना चाहिए, आपसे दूर होना चाहिए, राइट। आप सोने का प्रयास करो। यदि स्लीप साइकिल ख़राब है ना, तो एक दिन आप फ़ोन छोड़ दो 9 बजे, एंड दूसरे दिन से आपकी स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगी। तो आप पहले अपनी स्लीप साइकिल ठीक करो, उसके बाद हेल्दी फूड खाने का प्रयास करो। अवॉइड जंक फूड, अवॉइड करो उन सब चीज़ों को जो आपको परेशान कर रही है। आप हेल्दी फूड खाओ, जितना ज़्यादा हेल्दी खा सकते हो उतना हेल्दी खाओ, जितना फ्रेश फूड खा सकते हो उतना फ्रेश खाओ। ठीक है, यदि आप थोड़ा ही खाना चाह रहे हो तो थोड़ा ही खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ, राइट। और पानी का कंजप्शन बढ़ाओ अपना। जो ड्रिंक आप पानी करते हो ना, पानी पीते हो ना, आप उसको अच्छे मात्रा में पियो। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा बहुत वर्कआउट करने की ज़रूरत है आपको। यदि आप डिप्रेस्ड हो, यदि आप सैड हो, तो आपको थोड़ी बहुत वर्कआउट करने की ज़रूरत है, आपके बॉडी के लिए भी और आपके मन के लिए भी। तो आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो या थोड़ा बहुत चल लो, आपको मन ठीक रहेगा। और आपको इसमें क्या करना है, आपको मोटिवेशनल वाले गाने सुनने हैं, और बुक्स। यदि आप मोटिवेशनल गाने नहीं सुनना चाहते हो या उस तरह की चीज़ें नहीं सुनना चाहते, तो आप बुक्स सुनना पसंद करो, मतलब बुक सुनना स्टार्ट करो, ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट कर दो। आपको मे बी थोड़ा पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन सी चीज़ें और अवॉइड करनी चाहिए। आपको जो आप सैड सॉन्ग सुनते हो या जो प्लेलिस्ट आपके हैं, उन चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, क्योंकि जितना आप सैड सुनोगे आप मन ही मन उतना ही फील करोगे उसको। तो जितना ज़्यादा उसको अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, उसको हटा दो, उसको लगा दो कि नॉट इंटरेस्टेड, डोंट वांट टू लिसन दिस काइंड ऑफ स्टफ। ओके, एक जगह पे बैठे मत रहो, सेम जगह पे बैठे मत रहो दिन भर वहीं बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं और दिन भर फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अवॉइड करो उस चीज़ को। थोड़ा बहुत घूमो फिरो, खाओ पियो, डिफरेंट जगह पे बैठो। यदि आप फ्री भी हो फिर भी आप डिफरेंट प्लेसेस को चेंज करते रहो फ्रीक्वेंटली। और सोचो, सुबह जितना ओपन में रहना चाहो उतना ओपन में रहो, ऐसा नहीं कि रूम में बैठे रहो। अवॉइड करो बंद रूम में बैठने को, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो उतना करो, है ना। और नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे जब आप रूम में बैठे रहते हो ना, आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उसको भी अवॉइड करना है। जितना पॉजिटिव सोच सकते हो उतना पॉजिटिव सोचो, जितना अच्छा कर सकते हो अपने लिए उतना अच्छा करो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आप ही इसको बेहतर कर सकते हो। ठीक है, यदि आप ड्रग्स, अल्कोहल या इस तरह की कुछ चीज़ें आप कर रहे हो तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिकॉज़ ये आपको हेल्प नहीं करेगी, ये आपको और परेशान करेगी, ये आपको और मतलब बेकार कर देगी। तो इसको अवॉइड करना है आपको। ठीक है, एंड आप बहुत अच्छे हो, आप बेस्ट हो, डोंट वरी अबाउट इट, आप सब कुछ कर सकते हो। तो आप बस एक ट्राई तो करके देखो कि आप कर सकते हो। यदि आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि आपसे नहीं होगा। आप एक ट्राई दो एंड सब हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। थैंक यू, आई होप आप सभी को ये एनर्जाइज योर माइंड की ये चैप्टर अपनी 4 थी। ठीक, एंड ये रहा आपका चैप्टर ख़त्म, सॉरी चैप्टर 4 कह रहा हूँ, ये 5th चैप्टर था, राइट। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, गुड नाइट।